नमस्कार, सुप्रभात। मित्रों, हमने 9 दिन तक सुंदर नवरात्र पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई और हमने देखा देवी माँ के अलग अलग रूपों को, स्वरूपों को, उन शक्तियों की गहराई को, उसके आध्यात्मिक भाव को हमने समझा और देवियों ने जैसे विषय विकारों पर विजय प्राप्त की और साथ ही साथ हमारे जीवन को सुख शांति से परिपूर्ण किया, उसी के स्वरूप में आज हम विजयादशमी मनाते हैं। और ये भी गायन है कि श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया और वध करने के दिन को ही हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं, दशहरे के रूप में मनाते हैं, विजय प्रतीक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो बहुत ही खुशी का दिन है मित्रों, क्योंकि विजय प्राप्त हुई है विकारों पर, विजय प्राप्त हुई है आसुरीता पर, विजय प्राप्त हुई है अंधकार पर। और जब अंधकार पर विजय प्राप्त होता है तो जीवन सचमुच प्रकाश और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो आज की विजयादशमी की अनंत बधाइयों और शुभकामनाओं के साथ आइए आपको लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं खत्म नहीं होंगी बुराइयां एक पुतले के दहन से, रावण को मिटाना होगा हर इंसानी जहन से। वास्तव में रावण यानी दशानन कहीं बाहर नहीं, अभी तो हमारे भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, भय, पालस्य रूपी विकार ही हैं, जिन्हें मिटाने के लिए ज़रूरत है परमात्मा की याद रूपी बल की व ज्ञान रूपी अस्त्र व शस्त्रों की। यूँ तो हर वर्ष हम रावण के पुतले को जलाकर कुछ पलों की खुशियाँ मना लेते हैं, परंतु सच में यदि हम सदाकाल की खुशियाँ अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो ज़रूरत है कि हम कुछ हिम्मत रख के अपने अंदर के विकारों को, विकृतियों को, बुराइयों को व कमी कमजोरियों को मारने का प्रयास करें। तो आज दशहरे के शुभ पर्व पर क्यों ना हम स्वयं से ये प्रॉमिस करें कि रोज हम कुछ समय निकाल कर परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान को याद करेंगे व उनकी शांति, सुख व शक्तिशाली किरणों से अपने भीतर के रावण को सदा काल के लिए खत्म करेंगे। ओम शांति। सचमुच मना तो हम लेते हैं विजयादशमी, लेकिन क्या अपने अंदर के रावण को मार पाते हैं? हमें आज बहुत गहराई से इस पर विचार करना है मित्रों, क्योंकि जब तक अंदर रावण बैठा हुआ है तब तक हम विजयादशमी के पर्व को विजय के प्रतीक के रूप में किस प्रकार मना सकते हैं। हमें सोचना है, विचार करना है और रावण पर जीत प्राप्त करते हुए जीवन में आगे की ओर बढ़ना है। और आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। आमतौर पे देखा गया है कि लोगों को पेन डिसऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। किसी को क्रॉनिक हेडेक, किसी को क्रॉनिक बैक एक, किसी को हील्स में पेन होता है, किसी को जॉइंट्स में पेन होता है, और तो कुछ इवन कभी ऑपरेशन का दर्द हो जाता है, कभी किसी बात का दर्द हो जाता है। तो नॉट ओनली द पेन्स इन द फिजिकल बॉडी, दे आर पेन बेसिकली इन द माइंड ऑल्सो। तो देखा है समाज के अंदर कि जैसे राजयोगा मेडिटेशन के ऊपर बहुत काम चल रहा है, और मैंने तो स्वयं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ये रिसर्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें हम कोई भी पेन डिसऑर्डर है, सिंपल क्रॉनिक हेडेक है या हार्ट के ऑपरेशन का पेन है, किसी भी पेन में राजयोगा मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। वो इतनी जल्दी हीलिंग करता है, बीमारी को ख़त्म करता है, और साथ में वो पेन से भी बहुत जल्दी मुक्ति डाल देता है, कम से कम दवाइयों के साथ। तो एक बहुत ही सुंदर ये तरीका है, टेक्निक है, जो मेडिसिन के साथ यूज़ करना चाहिए। और इनके रिज़ल्ट हमने देखे हैं जो बॉडी के हार्मोन्स हैं उनके ऊपर। बॉडी के अंदर एक बीटा एंडोर्फिन हार्मोन होता है, जब हम मेडिटेशन कराते हैं तो उसका लेवल बढ़ जाता है। और इस पेपर को पब्लिश भी किया है। कॉर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं,
और जो पेन होता है, जो इतना लंबा 2 साल 10 साल पुराना पेन था, वो भी ठीक हो जाता है। तो ये नहीं कहेंगे कि दवाई है, पर दवाई के साथ ये एक सप्लीमेंट है, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, क्योंकि पेन की मेडिसिन के बहुत नुकसान होते हैं। एसिडिटी होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन अंदर अल्सर तक हो जाते हैं। तो हम पेन की जो क्रॉनिक मेडिसिन यूज़ करते हैं वो अवॉइड हो जाती है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी रिकमेंड करती है कि मेडिटेशन, राज योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते रहिए, तो आप पेन वाले रोगों से भी मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, रावण के जो 10 शीश दिखाए जाते हैं, वो 10 शीश वास्तव में प्रतीकात्मक हैं। किसी भी व्यक्ति के 10 सिर तो वैसे नहीं हो सकते, लेकिन 10 शीश जो हैं उनके अलग अलग जो रूप रहे हैं, उनकी अलग अलग जो मानसिकता और विकृतियां रही हैं, उनको दिखाता है। वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा और साथ ही आलस्य, ये 10 शीश के रूप में दिखाए गए हैं, जो विकृतियां हैं, विकार हैं, जो व्यक्ति को महाज्ञानी होते हुए भी ऐसे गर्त में गिराने के निमित्त बन जाते हैं। रावण को हम जानते हैं कि बहुत महाज्ञानी थे, प्रकांड विद्वान थे, तपस्वी थे, लेकिन इन 10 शीश के रूप में जो विकार दिखाए गए हैं, वही उनके पतन का कारण बने। और भी हम कैसे इन सुंदर भावों को समझ सकते हैं, एक सुंदर सा और प्यारा सा वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि विजयादशमी को सही अर्थों में कैसे मनाया जाए। नवरात्रि के 9 दिन योग साधना करके मनोविकारों पर जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो उस विजय की खुशी में दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। देखो, नवरात्रि के 9 पर्व, जो 9 देवियों का गायन है, वो ही पवित्र योगिनी आत्माओं का ये गायन है कि परमात्मा जब कलयुग के अंत सृष्टि पर आते हैं, तो माताओं और बहनों को निमित्त बनाकर मनोविकारों पर जीत पाने का, दिव्य गुणों को जीवन में धारण करने का और आत्म शक्तियों को जगाने का पुरुषार्थ कराते हैं। इसी पुरुषार्थ के फलस्वरूप ही ग्रस्त जीवन में, सांसारिक जीवन में रहने वाली मनुष्य आत्माएं विकारों पर विजयी बनती हैं, सद्गुणों का दिव्य स्वरूप बनती हैं। संसार की कोई भी परिस्थितियां, माया का कोई भी स्वरूप, समस्याओं का कोई भी विघ्न ऐसी शक्तिशाली आत्माओं को विचलित नहीं कर सकती हैं। वे विजयी बन के ही रहती हैं। आइए हम सभी मनोविकारों को खत्म करें, अज्ञान निंद को छोड़ें और मन वचन कर्म से हिंसा करना, किसी को दुख देना छोड़े, तब कहेंगे सही अर्थ में माताओं बहनों ने योग युक्त होकर शक्ति और देवी बनकर जो सिद्धि प्राप्त की, उनकी सफलता का पर्व संपन्न माना जाएगा। ओम शांति। मित्रों, जिस रावण के 10 शीश की हम बात कर रहे थे, इसके अलावा भी बहुत सारी बुराइयां हैं, विकृतियां हैं, जो अंदर ही अंदर हमारे अंदर की जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उन्हें नष्ट करती रहती हैं या उन्हें ढक देती हैं। कहते हैं ना कि पूरा ही सफ़ेद बोर्ड हो, उसमें एक छोटा सा काला दाग भी जैसे उसकी खूबसूरती को नष्ट कर देता है।
एक श्वेत वस्त्र है, एक छोटा सा काला दाग ही पूरे ही श्वेत वस्त्र की खूबसूरती को नष्ट कर देता है। तो हमारे जीवन में भी जो नकारात्मक बातें हैं, जो अवगुण हैं, उन्हें दूर करना वास्तव में सही अर्थों में तो विजयादशमी मनाना यही होगा कि हम अपने अंदर के विकारों और विकृतियों को जीतें। और इस पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है, वही सुंदर शिक्षा, वही सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ प्रदान करती हैं, जिसे हम देखते हैं उनकी सेवा कार्यों के रूप में पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। संस्कृति से जुड़ा गांव हो या आधुनिकता से भरा शहर, आज हर जगह लोगों को मन की शांति और अध्यात्म की जरूरत है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इस छोटे बड़े सभी स्थानों पर जन कल्याण के कार्य करते हैं। हर मनुष्य को सुखी और शांत बनाने के इसी लक्ष्य को लेकर ब्रह्मा कुमारी के मुलुंद सब जोन ने जन सेवा के 53 वर्ष पूरे किए। अपने 53वें वर्षगांठ और गांधी जयंती के अवसर पर मुलुंद सबसोन के सभी बीके परिवार और आमंत्रित अतिथियों के साथ एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। ये स्नेह मिलन एरोली में श्री कच्छ वागड लेवा पाटीदार समाज के विशाल और सुंदर हाल में आयोजित किया गया। इस उत्सव में माउंट आबू से विशेष रूप से पधारी वरिष्ठ राजयोगिनी बीके गीता ने सभी को परमात्म संदेश सुनाया। राजयोगिनी बीके डॉक्टर गोदावरी दीदी जी, राजयोगिनी बीके गीता बहन, बीके लाजवंदी बहन और मुलुंद सबसोन की सभी बीके बहनों ने मिलकर दीप प्रज्वलन और केक कटिंग किया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुलुंद सबसोन के 31 सेवा केंद्रों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अंत में ब्रह्मा भोजन और सभी के लिए ईश्वरीय सौगात के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो मित्रों, आज विजयादशमी का ये शुभ दिवस हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। ये सिखाता है कि बुराई कितना भी प्रबल हो, लेकिन अच्छाई की ही जीत होती है। अंधकार कितना भी प्रगाढ़ क्यों ना हो, लेकिन प्रकाश की ही विजय होती है। कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन यदि बुराई से घिरा हुआ हो तो उस बलवान व्यक्ति की भी पराजय अवश्य होती है। इसीलिए हम सत्य की ओर बढ़ें, प्रकाश की ओर बढ़ें और अच्छाई को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करने का संकल्प लें। रावण को देखें किस कारण उसका पतन हुआ, जबकि वो इतने ऊंचे और श्रेष्ठ माने जाते थे। एक अहंकार, एक अवगुण और जिन 10 शीशों की हमने बात की, ऐसी विकृतियों ने उन्हें नष्ट किया। और साथ ही एक बहुत प्यारी सी बात वैसे उन्होंने लक्ष्मण जी को जाते जाते कही थी। मित्रों, अंत में उसी बात से करना चाहूँगा। उन्होंने लक्ष्मण जी को एक बात कही कि अपने जीवन में कभी भी जो शुभ कार्य हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छे संकल्प हैं, उन्हें हमें जल्दी से जल्दी पूर्ण कर लेना चाहिए। न जाने सांस की डोर कब टूट जाए। रावण भी चाहते थे कि मैं बड़े से बड़ा कार्य करूं, बड़े बड़े स्वप्न थे, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का भी उनका संकल्प था, लेकिन ठीक है, मैं कल कर लूँगा या फिर बाद में कर लूँगा, ये जो एक विचार था आलस्य का, वो कहीं ना कहीं इस संकल्प को पूर्ण करने से उन्हें दूर कर गया। तो मित्रों, बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं, अपने जीवन में धारण करने की हैं, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि सत्य परमात्मा के साथ रहते हुए अच्छाई की ओर हमें बढ़ते चलना है, ताकि असत्य पर, बुराई पर हम संपूर्ण विजय प्राप्त कर सकें। तो एक बार पुनः आप सभी को विजयादशमी की, दशहरे की ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और दुआएं। नमस्कार। ओम शांति।